हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में सभी मेरे बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के हैं, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के बच्चे हैं, उनके लिए वीडियोस काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं। मेरे द्वारा केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, उनको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड बेस एंड साल्ट्स के कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं और कुछ अभी मेरे द्वारा डे बाय डे 1 2 3 वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। उसमें मैंने आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में कैसे हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके IUPAC नेम्स को हम लोग सो सिंपली लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग कार्बन की काउंटिंग करते हैं, इस चीज के बारे में बताया गया था। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको IUPAC नेम्स दिए हुए हैं, बच्चों IUPAC नेम्स दिए हुए हैं, तो आप उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं। जस्ट उल्टा होगा, IUPAC नेम्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और आपको उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को बनाना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिसमें पहला कंपाउंड हमको दे रखा है एथेनोइक एसिड। इसका हमको बच्चों स्ट्रक्चर हमको क्या करना है, बनाना है, एथेनोइक एसिड। राइट, बहुत सिंपल सा इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे हम लोगों की शुरुआत होगी, जैसे कि हमको दिख रहा है, इसमें हम लोगों को सबसे पहले सोचना होगा कि ये किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, किस फंक्शनल ग्रुप से हमारा बिलोंग कर रहा है। तो एथेनोइक एसिड अगर आप लोग याद करिए तो पता चलेगा कि जो इसका IUPAC नेम जनरल नेम था बच्चों, वो एल्के प्लस नोइक एसिड था, एल्केनोइक एसिड था। और ये किससे बिलोंग करता था बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। किससे बिलोंग करता था बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं वो उन कंपाउंड्स की पहचान होती है, क्या होती है, R। एल्किल ग्रुप के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, COOH लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हमको सोचना पड़ेगा। देखिए नोइक नोइक मिल रहा है, नोइक एसिड, नोइक एसिड। राइट, अब आपके पास यहाँ पर देख पा रहे एथ है, एथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 2 रहे होंगे, तब जाके ये एथेनोइक एसिड बना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक कार्बन पहले से दिया हुआ है। अगर हम लोग एक एल्किल ग्रुप का कार्बन ले लेंगे तो हमारे 2 कार्बन हो जाएंगे। और जब हमारा एक कार्बन के एल्किल ग्रुप के बारे में सोचेंगे तो वो एल्किल ग्रुप यानी इक्वल टू 1 पर क्या बनता है, CH3, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, मेथिल। तो अगर आप R की जगह CH3 पुट कर दोगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3COOH, जिसमें अब 2 कार्बन हो गए और 2 कार्बन को एथ कहते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ होगा, एथेनोइक एसिड। तो यही इसका बच्चों क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, एक कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चिपका दीजिए। एक कार्बन के साथ बच्चों 3 हाइड्रोजन, इसको नीचे रखिए, ज्यादा ठीक रहेगा। और इसके साथ C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये भी आप स्ट्रक्चर इसका बोल सकते हैं, CH3COOH का। दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों ब्रोमोपेंटेन का, बहुत ही प्यारा, जो IUPAC नाम दे रखा है आपका, ब्रोमोपेंटेन। अगर हम लोग इसके IUPAC नेम्स को देखें, ब्रोमोपेंटेन, अब हम लोग इस पे देखेंगे कि इस किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो आप आसानी से देख पाओगे कि इसका जो IUPAC नेम है कुछ हमारा हैलो एल्केन से मिलता जुलता नजर आ रहा है, हैलो एल्केन से, जो कि हमारा किसका IUPAC नेम होता है। अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे तो पता ये चल पाएगा कि ये एल्किल हैलाइड्स होते हैं। बच्चों क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड्स। मैंने बताया था, आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं ये चीजें कैसे रिलेट करती है। एल्किल हैलाइड RH, जिसमें सो सिंपली पेंटेन हमारा एल्केन से बनता है और ब्रोमो हमारा X से मींस हैलाइड से बनता है। जिसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे ब्रोमो है तब बना होगा, ठीक है। जिसमें यह भी ध्यान रखना है कि पहले हमको R लिखना है फिर X लिखना है। तो पहले एल्किल लिखना है, एल्किल हमारा पेंट है, तो पेंट का मतलब हमारा 5 कार्बन रहा होगा। तो 5 कार्बन की जो एल्किल होती है C5 बच्चों H11 होती है।
तो अगर हम लोग रख देंगे C5 बच्चों H11 रख देंगे और X की जगह क्या लिख देंगे बच्चों ब्रोमीन, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या बोला है आपसे ब्रोमो, इसलिए हम लोगों ने क्या पुट किया ब्रोमीन। तो ये जो कंपाउंड बना C5H11Br ये एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड है जिसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों ब्रोमोपेंटेन। इसके बाद तीसरा कंपाउंड है आपका ब्यूटेनोन। ऐसे हम लोगों को सो सिंपली इनकी प्रैक्टिस करना है, ये तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे जब आपको बेहतरीन तरीके से कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होता है, किसके साथ कैसे कनेक्टेड होता है, इसके बारे में एक अच्छी जानकारी आपको रहेगी, तब आप इनके IUPAC नेम से स्ट्रक्चर तुरंत बना पाएंगे। जैसे ब्रोमो ब्यूटेनोन है सॉरी, तो नोन जो हमारा होता है अगर आप याद करिए तो एल्क प्लस बच्चों नोन होता है। बच्चों के दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि सर एल्क प्लस जो नोन होता है मिला के एल्केनोन बनता है, और ये हमारा बच्चों कीटोन होता है। और जो कीटोन होता है सर उसका पहचान होती RCOR- होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन दे रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे आपको ब्यूटेनोन चाहिए, तो ब्यूटेनोन के लिए मतलब हमें टोटल नंबर आप बच्चों कितने कार्बन चाहिए 4, और 4 कार्बन तो चाहिए, लेकिन ये हमको ध्यान रखना है एक दे रखा है मतलब 3 और चाहिए। तो अगर हमें 3 कार्बन चाहिए तो इधर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होना चाहिए, CO के पीछे भी CO के आगे भी। तो ऐसा करते हैं हम लोग इधर एक एल्किल ले लेते हैं, 2 एल्किल इधर ले सकते हैं, या 2 एल्किल इधर ले लीजिए, 1 एल्किल इधर ले सकते हैं, जिधर से आपका मन हो। तो आप कहोगे कि सर अगर N=1 का देखें तो जो एल्किल ग्रुप मिलता है वो हमारा मेथिल मिलता है, और N=2 का एल्किल ग्रुप लिखें तो वो हमारा क्या मिलता है सर C2H5 मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर रख देंगे CH3CO सिंगल बॉन्ड C2H5। अब अगर आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 8 1 + 1 है, मिला के कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन है जिनको हम लोग ब्यूट कहते हैं, एल्क को ब्यूट से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनोन हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका हेक्सेनल NaL। बच्चों ध्यान रखना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग कंपाउंड है। NOL NaL है, और जब Al होता है बच्चों आपको पता है कि ये जो IUPAC नाम होता है एल्क प्लस NaL वो हमारा किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है एल्डिहाइड। किससे बिलोंग करता है बच्चों एल्डिहाइड। और जो एल्डिहाइड होता है उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है बच्चों R सिंगल बॉन्ड क्या होता है बच्चों आपका CHO होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक कार्बन तो दिया हुआ है, हेक्स बना होगा, हेक्स हमारा यहाँ पे कितने नंबर आप बच्चों कार्बन रहे होंगे 6, तब जाके हेक्स बना होगा। यहाँ पर एक कार्बन गिवन है, इसका मतलब अभी आपको कितने कार्बन से बच्चों चाहिए 5 कार्बन चाहिए, और 5 कार्बन का मैंने ऊपर ऑलरेडी रख रखा है, अभी जस्ट बताया कि जो 5 कार्बन का R होता है उसका नाम क्या होता है C5H11। तो अगर आप रख दोगे यहाँ पे तो आपका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा C5H11CHO, दैट इज हेक्सेनल। ये किसका स्ट्रक्चर है हेक्सेनल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद है बच्चों प्रोपेन टू ऑल, ये 5वां नंबर होगा हमारा प्रोपेन टू ऑल, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है आपका प्रोपेन टू ऑल का, जो कि हमको स्ट्रक्चर बनाना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपेनॉल 2, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है, चाहे प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर बनाओ चाहे प्रोपेनॉल 2 का स्ट्रक्चर बनाओ, जिसमें NOL लास्ट में दिया हुआ है। बच्चों आपको पता है जहां OL होता है NOL होता है वो हमारा किसका IUPAC नाम होता है एल्क प्लस नॉल, और ये किससे बिलोंग करता है बच्चों हमारा OH से बिलोंग करता है, एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसमें पहले तो हमारा क्या होता है बच्चों R होता है एल्किल ग्रुप और बाद में OH होता है। चूंकि यहाँ प्रोपेनॉल है प्रोप हुआ होगा, इसका मतलब जो हमारा एल्किल ग्रुप हुआ होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 रही होगी, और जब 3 कार्बन होता है तो वहां पर एल्किल ग्रुप क्या बनता है बच्चों C3H7 बनता है। क्या बनता है C3H7 बनता है। तो अगर हम लोग लिख देंगे इसका स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा बच्चों C3H7OH।
बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे तीनों कार्बन एक साथ है, इसका नाम बच्चों प्रोपेनॉल है, लेकिन प्रोपेनॉल 2 नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका जो नेमिंग है बच्चों C3H7 की, वो हमारी क्या होगी, प्रोपेनॉल होगी। प्रोपेनॉल हमको बच्चों क्या चाहिए, 2 ऑल का मतलब कि 2 पर हमारा एल्कोहल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन जो 2 होगा उस पर हमारा एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ये मैंने जब IUPAC ने लिखना सिखाया है तो वहां पर इस चीज को बताया है। अगर 2 ऑल लिखा है इसका मतलब 2 पर हमारा एल्कोहल OH जुड़ा होना चाहिए। हम लोग इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाओगे C3H7OH का, तो यहाँ पे बच्चों 3 कार्बन होंगे और यहाँ पे 1 2 3 इधर की तरफ 1 2 3 आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ 6 कार्बन कंप्लीट हुए। कार्बन की काउंटिंग भी कर लीजिए 1 2 3 और आप देख पा रहे होंगे कि हमें 2 पर OL होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर 2 पे OH जुड़ा रहेगा। कुछ आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेनॉल 2। अब चाहे कार्बन की काउंटिंग इधर से करिए 1 2 3 या उल्टा करिए 1 2 3, दोनों बार 2 पर OH आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसका नाम है प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेनॉल 2। इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से देखें। अगर कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आती तो उसके आप स्ट्रक्चर को दोबारा सुने, मेरी कही गई बात को तिबारा कहीं सुनिए, जरूर 100% समझ में आ जाएगा। और पुरानी जो वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी है उनको जाकर पहले पूरी देखिए, तब जाके बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद बच्चों है आपका बहुत ही प्यारा अगला कंपाउंड 2-हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बहुत ही प्यारा कंपाउंड है जिसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। यहां से हमें 2 चीज सीखने को मिल रही है। हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं या IUPAC नेम दिया तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्रोपेनोइक एसिड है और दूसरे नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, और हाइड्रोक्सी का मतलब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, OH की बात कर रहा है। OH जब एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है तो उसका वो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है और उसका IUPAC नाम बच्चों एल्केनल होता है। लेकिन जब OH ऐसे फ्री टाइप स्टेट में रहता है एकदम से, मीन्स ये एक रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। किसको बच्चों रिप्रेजेंट करता है, रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सी। क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सी। तो प्रोपेनोइक एसिड के 2 नंबर कार्बन पर आपका क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH हाइड्रोक्सी। चलिए बनाते हैं। प्रोपेनोइक एसिड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग कर रहा है, जिसका जो जनरल नेम होता है RCOOH होता है, जिसमें 1 कार्बन पहले से दे रखा है बच्चों। तो हमें 2 कार्बन की और नीड है, तो 2 कार्बन के लिए जो N=2 होता है तो एल्किल ग्रुप होता है हमारा C2H5। जो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा R की जगह C2H5 COOH हो जाएगा। ये आपका प्रोपेनोइक एसिड है। अभी हमको इसके 2 नंबर पर क्या जोड़ना है बच्चों, OH जोड़ना है, हाइड्रोक्साइड। इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो आप कहोगे कि सर 2 कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास 5 हाइड्रोजन है। आप देख पा रहे हैं कार्बन की हमको 4 वैलेंसी पूरा करना है हर हाल में। ये आपका इसका ओपन स्ट्रक्चर है, C2H5 COOH का ये बच्चों ओपन स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप कार्बन की काउंटिंग करना है, तो मैंने बताया था कि कार्बन की काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से बच्चों की जाती है। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा बच्चों 2 हो जाएगा, ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे C2H5 COOH है, जिसका स्ट्रक्चर आपको सामने है, और इसी पे हमको दूसरे नंबर कार्बन पर हमें क्या जोड़ना है बच्चों, OH जोड़ना है। तो आप बताओ किस तरह से इसमें OH को आप जोड़ सकते हो दूसरे नंबर कार्बन पे। हम लोग किस प्रकार से दूसरे नंबर कार्बन पर बच्चों OH को जोड़ सकते हैं जिससे कि हमारा कंपाउंड हो जाए 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड।
तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर समझने की जरूरत ये है, बहुत सावधानी पूर्वक, कि हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। बच्चों हर कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए? 4 वैलेंसी हर कार्बन की आपके सामने पूरी होना चाहिए। और अभी यहाँ पे बताओ कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है बच्चों? कार्बन की 4 वैलेंसी आसानी से पूरी हो रही है। जब हमारा कंपाउंड है C2H5COOH, अब हमें इसमें दूसरे नंबर कार्बन पर यदि मान लो मैं OH लगाता हूं, OH, आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे नंबर पर OH तो हमारा लग गया है, लेकिन अभी यहां पर जो एक हाइड्रोजन हो गया C2H5 का बच्चों वो कम हो गया। तो उस कार्बन को हम लोग किस तरह से बताओ एडजस्ट कर सकते हैं? हमको थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि हम लोग उस कार्बन को किस तरह से बच्चों एडजस्ट कर सकते हैं। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है, हमको इस बारे में सोचना है कि किस तरह से हमको इसके स्ट्रक्चर को बनाने में कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होना चाहिए हर तरीके से। तो आप किस तरीके से बताइए बना सकते हो इसके स्ट्रक्चर को? एक हाइड्रोजन हम लोग कहां पे मैनेज कर सकते हैं? अगर हम एक हाइड्रोजन यहां पर मैनेज कर सकते हैं तब भी, चूंकि इस OH के बीच O सिंगल बॉन्ड H होता है बच्चों, तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन थे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन थे, 1 2 3 कार्बन है, 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन आपके कितने थे बच्चों? 6 हाइड्रोजन थे। स्पेशली ये C2H5 का तो 1 2 3 4 5 हो गया, और यहाँ पे 2 OH हो गए, एक आपका ये OH हो गया और आपका एक ये OH हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर था, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से हमको इस चीज को बनाना है, कि जहां पे ये 2 तो आपका हाइड्रोक्सी है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड H, जिसमें साफ साफ दिखना चाहिए कि जो ये हाइड्रोजन था इसको हमने उठा के यहाँ रिप्लेस कर दिया है। अभी भी हमारी कार्बन की कितनी वैलेंसी बच्चों पूरी है? कार्बन की 4 वैलेंसी इजिली पूरी है। इस तरह से हमको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड के स्ट्रक्चर को बनाना है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कंपाउंड को लेने की कोशिश करता हूं तो है मेथेनल। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर था, जहां पर आपको थोड़ा सोचना था, इसलिए मैंने टाइम दिया कि आप अपने से दिमाग को थोड़ा सा एक्सपेंड करिए। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप की चीजें थी, जहां पे अगर आप H की जगह OH रख रहे थे तो H की पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी थी। अगला कंपाउंड है आपका मेथेनल। अगला कंपाउंड है मेथेनॉल। बहुत ही प्यारे दोनों कंपाउंड है, मेथेनॉल एंड मेथेनॉल। अब देख रहे हैं आप, ये NOL है और बच्चों ये NaL है। जब OL होता है तो ये हमारा OH को बिलोंग करता है, जब Al होता है बच्चों वो CHO को बिलोंग करता है। मेथेनॉल OL चाहिए आपको, तो एक कार्बन का यहाँ पे हमको जो है होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए? 1। और जब एक कार्बन होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो एल्किल ग्रुप होता है बच्चों वो हमारा CH3 होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CH3OH, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। जब मेथेनॉल का लिखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी बच्चों एक कार्बन है, तो अगर आप एक एल्किल ग्रुप का कार्बन ले लोगे तो 2 कार्बन हो जाएगा, तो मेथ की जगह 8 हो जाएगा। तो आज इसमें ऐसा एल्किल ग्रुप लेना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बच्चों 0 हो। नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। उस समय जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है उसमें वो सिर्फ H बचता है, तो अगर आप H लिखोगे तो ये बनेगा कंपाउंड HCHO। इसका IUPAC नाम देखोगे तो एक कार्बन है, और एक कार्बन को मेथ कहते हैं, और IUPAC नाम एल्केनॉल होता है, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल।
ये दोनों बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर्स थे, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों मेथेनॉल मेथेनॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक का फार्मूला में एक कार्बन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक भी नंबर ऑफ कार्बन नहीं थे, इसलिए 1 कार्बन से हम लोगों ने CH3 बनाया। जब मेथेनॉल लिया तो ऑलरेडी एक कार्बन एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमको ऐसे एल्किल ग्रुप की तलाश थी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 0 थे, तो वो हमारा क्या निकला, H निकला। कैसे निकला? अगर आपका जो फार्मूला एल्किल ग्रुप का होता है वो मैंने बताया था CnH2n+1 होता है बच्चों, R का फार्मूला। इसमें N की जगह आप 0 रख दोगे तो C0H2 इंटू 0+1 बच्चों, तो कार्बन 0 है, कोई मतलब नहीं, 2 इंटू 0 0+1, तो आपका क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग चीजों को निकाल पाते हैं। इसके बाद अगले स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें नेक्स्ट, तो आप देख पाएंगे इसमें दिया हुआ है प्रोपाइन। प्रोपाइन बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, प्रोपाइन। बाद में आइन है, आइन है, ये किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, एल्क प्लस आइन से। एल्क प्लस आइन का मतलब इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यही एल्काइन की पहचान होती है। प्रो दिया है, इसका मतलब 3 कार्बन होंगे, और जब 3 कार्बन होते हैं उस समय एल्काइन का फार्मूला जनरली होता है बच्चों CnH2n-2। ये एल्काइंस का फार्मूला होता है। 3 कार्बन है तो n की जगह 3 रखोगे तो C3H2 इंटू 3-2, बताओ कितना बन जाएगा, C3H2, 3 6 -2 4 बन जाएगा C3H4। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड होना मस्ट है। बाकी हम लोग 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करेंगे हर कार्बन की। आप यहाँ 3 देख रहे हैं तो एक हाइड्रोजन चिपका दीजिए, जो कि 3+1 ऑलरेडी 4 है। यहाँ पास आपको कितने कार्बन लगा देना है, 3 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा देना है। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया आपका प्रोपाइन का। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर है 2-मेथिल पेंटेनोइक एसिड। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है बच्चों, 2-मेथिल पेंटेनोइक एसिड। हमको सबसे पहले पेंटेनोइक एसिड के बारे में देखना है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बिलोंग करता हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका IUPAC नेम बच्चों RCOOH होता है, RCOOH होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक कार्बन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर हमें पेंटेनोइक बताना है, पेंट बनाना है, इसका मतलब हमें कितने नंबर ऑफ कार्बन और चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 कार्बन का जो एल्किल ग्रुप होता है बच्चों, N=4 रखने पर C4H कितना होता है, 9 होता है। तो पेंटेनोइक एसिड का फार्मूला बन जाएगा C4H9COOH। अभी हमारा 2 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ना चाहिए बच्चों, मेथिल जुड़ना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएं C4H9COOH का, तो आप ये बोल पाओगे सर यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, इनके साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 9। आप जोड़ लीजिए, पेंटेनोइक एसिड का फार्मूला है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, हर कार्बन की बच्चों कितनी वैलेंसी पूरी है, 5 वैलेंसी पूरी है। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चों हमको 2 नंबर कार्बन पर क्या अटैच करना है, मेथिल। 2 नंबर कार्बन पर हमको क्या बच्चों अटैच करना है, मेथिल अटैच करना है। तो हम लोग इसको किस तरह से अटैच कर सकते हैं, 2 नंबर कार्बन पर मेथिल अगर हमको बच्चों जोड़ना है, बहुत हम लोग सिंपली यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे 2 नंबर कार्बन पर मेथिल। ठीक है, सेम वही जैसे हम लोगों ने पीछे किया था। हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 1 2 ये 2 नंबर का कार्बन है, यहाँ पर हमको सिर्फ एक मेथिल जोड़ना है। H को क्या बना देंगे बच्चों, CH3 बना देंगे, और जो ये एक H था इसको यहाँ चिपका देंगे। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने किया,
जो हमारा H था इस पे 2 पे हमें मेथिल का मतलब हमारा बताओ बच्चों क्या जोड़ना होगा, CH3। मेथिल का फार्मूला तो CH3 जोड़ दे, तो जो एक H था अगर हम लोग इसको यहां रख दें तो यहां रखने पर कार्बन की वैलेंसी किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होगी। इसी वजह से हर कार्बन की आप अभी भी वैलेंसी काउंट कर सकते हैं। तो आपको वैलेंसी कितनी मिलने वाली है, 4 वैलेंसी मिलने वाली है। तो इस तरह से हमको जो कार्बन के साथ जिस नंबर ऑफ कार्बन पर चीजें जुड़ी होती हैं, जो फंक्शनल ग्रुप या जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, उनको हमको इस तरह से अटैच करना होता है कि किसी तरह से कार्बन की जो वैलेंसी है बच्चों वो 4 अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2 मेथिल, अगेन एक फार्मूला है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2 बच्चों। ये है NOL है, आप देख पा रहे होंगे NOL है, मीन्स एल्केनॉल है, हमारा एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। R सिंगल बॉन्ड OH, और जब ये एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है तो वहां पर हमको पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ROH होता है, जिसमें हमको ब्यूट चाहिए, तो मतलब ब्यूट के लिए 4 कार्बन चाहिए, जिसका फार्मूला होता है एल्किल ग्रुप का C4H9। तो अगर हम इसको देखें तो बनेगा C4H9OH। ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है। अगर हमको दूसरे कार्बन पर मेथिल ऐड करना है तो इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आप कह पाओगे सर यहाँ पे 4 कार्बन है, उनके साथ 9 हाइड्रोजन पहले हम लोग जोड़ेंगे, देखेंगे कि कार्बन की 4 वैलेंसी हर कार्बन की पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही। तो आप देख पा रहे हैं कि हर कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी बच्चों 4 पूरी हो पा रही है, जहां पे 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और एक OH है। अब आपको देख पा रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर मेथिल चाहिए, तो हमेशा हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 हो गया। तो सो सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि इस H को हम लोग या ऊपर वाले H को क्या कर देंगे बच्चों, CH3 कर देंगे, और इस O के साथ एक क्या जोड़ देंगे बच्चों, H जोड़ देंगे। जो H वहां था इस H को यहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो ये आपका जो कंपाउंड बन गया 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। 2 मेथिल ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हर हाल में आपको कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है, अगला कंपाउंड है आपका प्रोपीन। बच्चों क्या नाम है, प्रोपीन। इन होता है, मैंने बताया था एल्क प्लस इन, जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इसका जो फार्मूला होता है बच्चों CnH2n होता है। अब अगर प्रोपीन की बात करो, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन की जो संख्या होगी बच्चों वो 3 होगी। तो अगर 3 कार्बन होंगे तो आप रख दोगे तो कितना बनेगा, C3H2 3 जा 6। दैट इज योर फार्मूला ऑफ द प्रोपीन C3H6। स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर बच्चों हम लोग 3 कार्बन लिख देंगे, एक कम से कम डबल बॉन्ड लगा देंगे, और 6 हाइड्रोजन से कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये 4 पूरा हुआ, ये हमारा 4 पूरा हुआ, यहां से हमारा 3 लगा देंगे तो 4 पूरा हुआ। आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और उनमें एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जिसकी वजह से हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है बच्चों पेंटेनोन 3। पेंटेनोन 3 मेरी कोशिश है कम से कम आपको हर टाइप के क्वेश्चन 15, 20, 25 जितने पॉसिबल हो पाए हर टाइप के आपको मैं करा सकूं, जिससे कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी चीज यहां से पूछी जाती है तो हर टाइप का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में आसानी से समझते हुए कर पाए, न कि याद करते हुए आप लोग कर पाए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरा कोई भी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आपको चीजें आती है तो आप उस वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड है उसको आप 1 से 1.5 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, लेकिन आपको वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, तब आप वहां से इन लेक्चर्स से बेहतर बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हम लोग पेंटेनोन का बताएंगे स्ट्रक्चर, उसमें ध्यान रखना है 3 का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो हमारा एल्किल ग्रुप है जो भी होगा, सॉरी फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा,
जो कि आप देख पा रहे हैं नॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कीटोन से बिलोंग कर रहा है। तो जो कीटोन का ये CO है वो कितने नंबर कार्बन पर जाना चाहिए बच्चों? 3 नंबर कार्बन पर जाना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है, तभी ये पेंटेनोन 3 लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि तीसरा कार्बन ये पढ़ना चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों पेंट है, तो बताओ कितने होने चाहिए? 5। अब 5 होना चाहिए, इसका मतलब बच्चों अगर मैं 2 कार्बन इधर से जोड़ दूं, ये तीसरे नंबर का कार्बन है, मेरी बात समझिएगा, ये 3 कार्बन से नहीं है, तीसरे नंबर का कार्बन है काउंटिंग में, राइट। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अगर मैं इधर 2 कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, इधर भी 2 कर दूं, मतलब ये दोनों अगर मैं एल्किल ग्रुप C2H5 ले लूं, RbR-B, आप देख पाएंगे इसका जो नाम बनेगा C2H5 COC2H5। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन है, तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 + 1 5, A12 ये तीसरे नंबर का कार्बन देखिए गिर रहा है आराम से, और ये 4 5 1 2 1 प्लस, अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं आप लोग ना समझ पाए 1 + 1 से, तो आप देख पाएंगे यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर आपका क्या है बच्चों? CO है, यहां पर 2 कार्बन है, इनके साथ 5-5 हाइड्रोजन है कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हर तरफ से। ये इसका बच्चों ओपन स्ट्रक्चर है। अगर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, देखिए 3 नंबर कार्बन आपका क्या जा रहा है? CO जा रहा है। आप चाहे इधर से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, तब भी 3 नंबर का आपका कार्बन क्या जा रहा है बच्चों? CO जा रहा है। ये आपका जो स्ट्रक्चर हुआ वो किसका हुआ बच्चों? पेंटेनोन 3। किसका स्ट्रक्चर हुआ? पेंटेनोन 3। ध्यान रखना है आपको। इस तरह से इन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है, मैंने और भी बहुत सारे कंपाउंडों के IUPAC ने स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरीके से आपको बताए हैं, तो उनको आपको बेहतरीन तरीके से देखना है, पढ़ना है, समझना है, समझते हुए पढ़ना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है। तो जितने मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ये सारे लगभग आपके बोर्ड पेपर में 4 5 टाइम्स हर साल पूछे गए हैं, और वही सिलेबस से पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में है, एकेडमिक सिलेबस में। मैं बार बार कहता हूं, जब तक आपका बोर्ड पेपर नहीं हो जाता है तब तक आपको जो भी IIT PMT ऐसे जो लोग भी बहकावे में आपको डाल रहे हैं उन लोगों से खासकर दूर रहना है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एकेडमिक पढ़ना है, ऐसे अनुसार को करना है जो आपके CBSE बोर्ड या UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेवेंट सब्जेक्ट है। किसी क्वेश्चन की जो हाई लेवल को आप देखें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस वजह से आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, वही चीजें आपके बोर्ड पेपर में पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो IUPAC नाम देखने हैं, वो चीजों को कवर करना है जो आपका लेवल बहुत हाई है और आपको कुछ आए ही नहीं और आप डिमोटिवेट हो जाए। तो आपको अनुसार लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तो आप वहां पर जाके देखोगे तो यही टाइप के क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वही क्वेश्चंस वहां पर आपसे बार बार रिपीटेड टाइम्स में पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस की आपकी अच्छी प्रैक्टिस करना है, अपने बोर्ड पेपर में एक बेहतरीन मार्क्स लाना है। यही मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो, आप लोग यहाँ से कुछ सीख पाते हो, तो आप लोग अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको इन चीजों को देखने पर, पढ़ने पर कितना समझ में आ रहा है, या क्या और सुधार करने की जरूरत है, या चीजें बिल्कुल से कंप्लीट है। और आप ये भी मुझे बताएं कि आपके यहाँ स्कूल में, कॉलेज में कौन कौन सी बुक्स चल रही हैं जो भी UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम या CBSE बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट है। अगर कोई और नई बुक है, कोई और अच्छा कंटेंट है जिससे कि मैं उसको भी देखकर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।